हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको त्रिकोणमिति के एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जिनका संबंध कुछ रूल से है। बस आपको इन रूल के अकॉर्डिंग जितने भी सवाल आते हैं, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे एकेडमिक क्लास में आए, सब क्लियर हो जाएंगे। उन रूलों में पहला रूल है साइन ए प्लस बी। इसको हम क्लियर जब ओपन करेंगे तो ये आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और तीसरा है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी को अगर हम ओपन करेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी को ओपन करेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो सिर्फ साइन का फ़र्क होता है साइन वाले में और कॉस वाले में। फिर एक आता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और इसी तरह से टेन ए माइनस बी का है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर एक और आता है वो जो मोस्टली एग्जामों में होता है टेन ए प्लस बी प्लस सी का। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन होने के बाद आता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन इंटू टेन सी। ये एक रूल और आता है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके अकॉर्डिंग जो सवाल है वो हमने आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसा कि पहला सवाल दिया है कॉस 105 डिग्री। देखो अगर हम इसको इस रूल के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा लेंथ ही बन जाएगा। तो आपको 105 के एक्स से फैक्टर करने हैं जो आपकी त्रिकोणमिति 0 से लेकर 90 तक के बीच वाले के अकॉर्डिंग इसको तोड़ा जा सके। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस 45 होता है और ये 145 हो जाता है इन्हें ऐड करने के बाद। देखो कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब ये वाला रूल है। अब हम ओपन करके नहीं दिखाएंगे, जैसा कि रूल है बस आप ये सोचिए ये ए है और ये बी। तो कॉस 60, देखो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। और यहाँ अगर प्लस है तो माइनस, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 10 इंटू और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो 2√2 एलसीएम आ गया तो 1 माइनस √3। ओके, ये आ गया आंसर। ओके, देखो बहुत आसान है। अगर आप इस रूल को ओपन करेंगे उसे लिखेंगे तो शायद प्रॉब्लम आ जाए और बड़ा लगे। तो आप इस रूल को पहले देखिए, हमने साइड में लिख दिया है। उस रूल को याद करना होगा आपको बहुत अच्छे से। देखो एक सवाल हमारा हो गया, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल में उसने क्या बोला है, सीधा सीधा रूल को खोल के ओपन करके दिया है। देन कॉस 20 डिग्री कॉस 25 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। देखो ये है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये रूल आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब ये रूल बनता है कॉस ए प्लस बी का। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ए और यहाँ बी, मतलब आपको यहाँ 20 लिखना है और यहाँ 25 और दोनों को ऐड करें 45। ये आता है कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू देन 1/√2 देन आंसर। ओके, बहुत नॉर्मल सवाल है। अगर आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है तो पहले आप छोटे छोटे सवालों को करें। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। उसने डायरेक्ट एक सवाल दिया है, देखो साइन 20 डिग्री इंटू 28 मिनट। देखो ये वाला जो निशान होता है पीछे एक डंडा खींच देते हैं, इसका मतलब मिनट होता है। और कॉस 9 डिग्री इंटू 32 मिनट माइनस प्लस कॉस 20 डिग्री 28 मिनट और इंटू साइन 9 डिग्री 32 मिनट। देखो जरा ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो रूल बनता है हमारा साइन ए प्लस बी का। अगर हम इस रूल को लिखें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह 20 डिग्री 28 मिनट प्लस 9 डिग्री 32 मिनट, ये आता है साइन की वैल्यू। देखो अगर हम इनको ऐड करें, जरा आप ऐड करना देखिए, 20 और 9 29, ये तो सीधा सीधा 29 डिग्री हो गया। लेकिन 28 और 32 को जोड़ें तो 1 डिग्री बनता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है। तो ये आता है साइन 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू 1/2 देन आंसर। ओके, ये भी बहुत नॉर्मल सवाल है। ठीक है,
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने क्या बोला है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। उसने बोला है तो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a की वैल्यू बताओ। देखो दोनों ओर tan ले लीजिए आप, अब tan की वैल्यू पूछा है, दोनों ओर tan ले लें, tan इधर भी ले दिया और tan इधर भी, तो tan लिख देता हूँ मैं यहाँ पर और tan यहाँ भी। और ये tan a प्लस बी प्लस सी का रूल जैसा कि साइड में लिख रखा है, देखिए ज़रा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a tan b और tan c और अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c और tan c tan a, और यहाँ पर आता है tan 90। tan 90 मतलब sin 90 अपॉन cos 90, cos 90, sin 90 और cos 90। देखो sin 90 की वैल्यू तो आती है 1 और cos 90 की वैल्यू 0। देखो tan की वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनेटिव होती है, लेकिन आप अगर इन्फिनेटिव रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप इन्फिनेटिव ना रखें, आप इसे रहने दें 0/1। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस सारे की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 और इसकी इसमें करेंगे तो 0, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं और इधर बचेगा 0। 0 बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b और tan b इंटू tan c और tan c इंटू tan a, और ये आपस में चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला सारा इधर आएगा, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी सवाल दे रखा है। ओके, ये हमारे वो सवाल हैं जो सिर्फ एक नॉर्मली रूल के अकॉर्डिंग सवाल होते हैं, डायरेक्ट त्रिकोणमिति से रिलेटेड सवाल किसी भी टाइप का एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक सवाल आपको दे रखा है इसने कॉस से रिलेटेड, cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसका रूल आता है cos a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, b से b खत्म और a 2a, cos a देन आंसर। ओके, ये हमारा सवाल डायरेक्टली दे रखा है, हो गया हमारा एक सवाल। ओके, देखिए जरा tan का रूल देखिए जरा, tan 68 डिग्री प्लस tan 67 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 68 और tan 67। देखो ये डायरेक्ट रूल है, tan a प्लस बी बटे 1 माइनस tan इंटू tan b। तो अगर हम इसको देखें तो ये आता है tan 68 प्लस 67, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये वैल्यू आती है tan 135। देखो 135 की वैल्यू निकालना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको 90 प्लस 45 करके भी कर सकते हो, एक तरीका तो ये है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब आप यहाँ पहुँचने के बाद एक रूल यूज़ करिए, देखिए जैसा कि वो है 90 माइनस 45, सॉरी 90 प्लस 45। अब 90 प्लस 45, या तो आप इस पर वापस tan a प्लस tan b की वैल्यू लगाइए, क्योंकि 90 की भी वैल्यू पता है और 45 की भी पता है, या फिर 90 प्लस थीटा, मतलब ये 90 प्लस थीटा दूसरे वाले में जाएगा और दूसरे वाले में tan माइनस का होता है, और 90 की वजह से वो कॉट में चेंज हो गया, देन कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए माइनस 1 है था आंसर। अगर आपने हमारा ये 90 प्लस 45 90 माइनस 45 इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो काम करता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है tan a प्लस बी का मान बताइए। ओके, डायरेक्टली सॉरी a प्लस बी का मान, tan a प्लस बी का मान बताओ यदि tan a की वैल्यू बता दी है उसने 1/2 और tan b की वैल्यू बता दी है 1/3। देखो इसका रूल डायरेक्ट, अब बार बार रूल लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखो अगर आप 9th क्लास में या 10th क्लास में हैं तो आप रूल लिखते हैं अगर एग्ज़ाम में, तो उसके भी नंबर मिलते हैं अगर आपका सवाल आगे गलत हो जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता, आप रूल जानते हैं वो एक अलग चीज़ है और आपको वो सॉल्व करना आता है वो अलग चीज़ है। ठीक है,
तो आप सीधा सीधा सॉल्व करिए। अब देखो इस रूल को अगर हम खोलते हैं तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, देखो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, जरा इसे सॉल्व करते हैं। अपॉन लिया और लेसे ले दिया यहाँ पर 6, और नीचे भी एलसीएम 6, देखो 6 की तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, और इसमें 2 से कटा 3 बार तो 3 प्लस 2 आया, 6 से तो 6 खत्म, और यह आया 5/5। देन इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। मतलब कुल मिला के 10a प्लस b का जो मान निकल के आया है वो आया 1, और 1 होता है 1045 का, मतलब 10 से 10 भी खत्म और a प्लस b की वैल्यू आई 45 द आंसर। ओके, अब बात आती है ये वाला, आप इसको हटाइए यहाँ से और डायरेक्ट आपको a प्लस बी की ही वैल्यू पूछी है, 10a प्लस बी की नहीं। हमने सिर्फ a प्लस बी लिखा यहाँ पर, और a प्लस बी लिखने के बाद यहाँ पर 10 लिखा है और कुछ नहीं। ओके, नॉर्मल सवाल है बिल्कुल एकदम। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, इसने पूछा है 1075 का मान, इसका पूछा है, और 1075 जो होता है वो 1045 प्लस 30। देखो इसके अकॉर्डिंग करने पर ही ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, 1045 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। सवाल है ऐसे, ऊपर आता है √3 प्लस 1 और नीचे आता है √3 माइनस 1, देन आंसर। हो गया हमारा सवाल। देखो इतने आसान सवाल हैं, अगर आपके मन में ये बात है कि ये सवाल नहीं आएंगे एग्जाम में तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरआरबी वाला, CHSL, CGL, CPO ये सब ऐसे ही एग्जाम के सवाल पूछते हैं, बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं टीचर्स के हार्ड सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत नॉर्मल लेवल पूछता है। देखो एक सवाल दे रखा है उसने 10a बराबर 5/6, उसके बाद 10b बराबर 1/11, वैल्यू निकालनी है आपको a प्लस बी की। देखो जैसा कि हमने पीछे किया था सेम कंडीशन है, आपको 10 इसके साथ लगाना है और इसका रूल खोलना है। रूल खोलेंगे 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, ये रहा 11 6 66, तो 11 पंजे 55 प्लस 11 6 66, 11 6 66 माइनस 55, 66 से तो 66 कट गया, ऊपर आता है 61 और नीचे भी 61 और इससे ये भी कट गया, मतलब 1 आया वापस, और ये आता है 10a प्लस बी की वैल्यू, और 10a प्लस बी मतलब वैल्यू होती है 1045 की। 10 से 10 भी ख़त्म और a प्लस बी की जो वैल्यू निकली वो निकली 45 द आंसर। ओके, हम 45 को π/4 भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है आप इतना ही लिखें, वैसे इसको लिखने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो ज़रा, कभी कभी 45 को पाई के रूप में लिखे तो आपको π/180 करना है और अब डिवाइड करना है, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 5 चौक 20, आ गया π/4। ऐसा नहीं है आप इसको हमेशा 45, देखो इसको कभी कभी एक सवाल आता है इसको चेंज करने के लिए कि पाई के रूप में चेंज करिए। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।